बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 को रिव्यू करेंगे। जल्दी से इसको रिव्यू करेंगे क्योंकि पेपर करीब आता जा रहे हैं, तो एक कंसेप्ट से क्लियर करने हैं। इसमें यूनिट 4 है रेट, रेशियोज़ एंड परसेंटेज। ईजीएस्ट चैप्टर है। इसमें एक कंसेप्ट ऐसा है कि जो ईटा के पेपर में आता है। सबसे पहले परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज इज़ पार्ट ऑफ 100। परसेंटेज मीन आउट ऑफ 100। परसेंटेज इज़ द सिंबल ऑफ परसेंट। ठीक है। हम जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन की फॉर्म इसमें परसेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन के पार्ट ऑफ 100। ठीक है। व्हेन एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ अनदर, बोथ क्वांटिटीज मस्ट हैव द सेम यूनिट। जब हम किसी क्वांटिटी को परसेंटेज की फॉर्म में शो करते हैं तो उनकी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन गेट जनरल में आते हैं। फाइंड 30% ऑफ 50। तो जब ऑफ का वर्ड आ जाए तो इट्स मीन मल्टीप्लाई। 30% मल्टीप्लाई बाय 50, 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, और 50 1s आर 50, 52s आर 100, और 30 डिवाइड बाई 2, और ये आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। और इसी तरह ये 50% ऑफ 300 क्या होता है, तो वो आप सॉल्व करके देख लें। ये 150 आएगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है कंपेयर टू क्वांटिटीज़ बाय परसेंटेज। दो क्वांटिटीज़ को परसेंटेज से कंपेयर करना है। जिस तरह हमारे पास है 43 मार्क्स आउट ऑफ 50। एक स्टूडेंट है, वो एग्जांपल जल्दी से इसको रिव्यू कर लेते हैं। 50 में से 43 मार्क्स ले रही है और दूसरी क्या है 50 में से 40 मार्क्स ले रही है। तो इनकी कंपैरिजन करते हैं। तो पहले वाले ने 43 आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 86% लिए। तो दूसरी 40 मार्क्स लिए तो 40 बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 80% मार्क्स लिए। ये कंपैरिजन कर रहे हैं दो क्वांटिटीज़ का। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्वांटिटी बाय अ गिवन परसेंटेज। तो इंक्रीज़ करेंगे तो प्लस करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे तो माइनस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है ईटा में लाजमी आते हैं। अदनान बॉर्ड शर्ट ऑफ 900। अदनान ने 900 रुपये की शर्ट ली। आफ्टर सम डेज द प्राइस ऑफ शर्ट इंक्रीज बाय 5%। 5% ऑफ 900 निकालेंगे तो 5% ऑफ 900। ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 5 9s आर 45। तो ये इंक्रीज़ हुए तो प्लस करेंगे 900 प्लस 45, तो 945 की शर्ट ली। और डिक्रीज़ जब करेंगे तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड में भी आते हैं, पेपर बेस्ड में भी आते हैं। तो 625 डिक्रीज़ बाय 12%, 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 625, तो ये रिज़ल्ट आएगा 75। और 75 को 625 में से माइनस करेंगे तो 550 हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। तो इसी के लिए आपने ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये फाइंड 23% डिक्रीज़ ऑफ 820। तो ये आपने खुद पेपर पे सॉल्व करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। रेशो क्या होती है? रेशो इज़ द कंपेरिजन ऑफ टू नंबर। इससे पहले मैथ की एक हिस्ट्री का एक है कि अबू रिहान अल बैरूनी 973 AD से 1048 AD तक यहाँ पे इनकी लाइफ टाइम पीरियड है। अब मुस्लिम मैथमेटिशियन क्या थे? मुसलमान साइंस मैथमेटिशियन थे। मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अरिथमेटिक, पर्टिकुलरली इर्रेशनल नंबर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। इनकी कंट्रीब्यूशन इर्रेशनल नंबर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में थी। तो रेशियो क्या होती है? रेशियो जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं। फाद एज इज़ 2 टाइम्स मुस्तफ़ा एज। तो इसका हम इस तरह लिख सकते हैं। फाद क्या है? 2 दफ़ा कंपेयर क्वांटिटी है। कंपेयर जब दो क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हैं उसको रेशियो कहते हैं। रेशियो ऑफ फाद क्या होगी? अब 2 टाइम्स है तो 2 होगी, और जो मुस्तफ़ा 1 टाइम है तो 2:1। ये इनकी बन गई, रेशियोज़ बन गई। A term that is used to compare two or more quantities of the same kind is called ratio. Symbol of ratio क्या है? कॉलन टाइप होता है और इज़ यूज टू रिप्रेजेंट रेशियो। ठीक है। और रेशियो में 2 टर्म्स जब होती हैं तो यूजली हम इनको अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। ए रेशियो बी शो करते हैं। तो जो पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म होती है, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरी टर्म को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है द टू क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ सेम काइंड। रेशियो हैज़ नो यूनिट। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, तकरीबन एक जैसी होनी चाहिए। क्वांटिटीज़ क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए, एक किस्म की होनी चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो
क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो लेने के लिए हम डिवाइड करते हैं किसी भी दोनों टर्म को और सेम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म हम ले लेते हैं। जिस तरह 430 को और 340 है तो इनको हम 10 से डिवाइड करेंगे, इन कॉमन इनका फैक्टर है तो 43 एंड 34 हमारे पास आंसर आया। ये एक क्विक रिव्यू जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि ये इजी चैप्टर है और हमने आगे इससे आगे कवर करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब कंपैरिजन ऑफ मोर देन 3 टर्म्स आ जाए, मोर देन 3 क्वांटिटीज़ आ जाए, 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ आ जाएँ, मोर देन 2 क्वांटिटीज़ आ जाएँ, तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसको कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं, ठीक है। रेशियो एंड फ्रैक्शन टॉपिक है, रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज एज अ फ्रैक्शन। 14/16 जब आ जाए तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में 14:16 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले वाले को नोमिनेटर में शो करते हैं, दूसरे वाले जो टर्म है कॉन्सिक्वेंट है उसको डिनोमिनेटर में शो करते हैं और इस तरह इनको सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। एवरी रेशियो कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन और अ रेशियो कैन बी रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। To simplify a ratio, we divide both antecedent and consequent with a common factor. It is called lowest or simplest form of ratio, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन एनटीएस में भी आ चुके हैं, ईटा में भी आ चुके हैं और ये गेट सब्जेक्ट वगैरह में भी आते हैं। जब 3 क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं तो उसको अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, ए रेशियो, बी रेशियो, सी। तो ये कंटिन्यूड रेशियो होती हैं, ठीक है। पहले x रेशियो y एंड y रेशियो z। अ कंटिन्यूड रेशियो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज इन अ सर्टेन ऑर्डर, ठीक है। तो इसको इस तरह लिखते हैं, इन अ नंबर इज़ रिपीटेड 2 टाइम इन रेशियो देन द नंबर इज़ कॉल्ड कॉमन टर्म। तो इसमें x रेशियो y और y रेशियो z में जो y है वो कॉमन टर्म होती है। इसको इस तरह हम लिखते हैं कंटिन्यूड रेशियो को। और इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है कि जो पहली टर्म है वो सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है और सेकंड टर्म जो है वो अपनी ऑर्डर में पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है और इसके साथ सेकंड टर्म थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है रेशो। तो ये ए रेशो, बी रेशो, सी इस तरह आ जाता है। ये जिस तरह सिंपल ये वाला मेथड जो है ये बहुत ही ईजी मेथड है। जब ऊपर और नीचे जिस तरह यहाँ पे दोनों 3 और 3 आएंगे, दोनों कॉमन आ गए बी, तो इसमें एक ही बार हम लिखेंगे, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई करके लाजमी चेक कर लेना है। उसके बाद हमारे पास एक इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो गेट में आते हैं। एग्जांपल 3 जो है उसमें एक मिस्टर इरान डिस्प्यूटेड 87,000 चैरिटी अमंग 3 ऑर्फन ए, बी एंड सी और ए रेशो बी इज इक्वल टू 4:3 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 2:5, ठीक है। तो ए का जो बी से रेशो है वो 3 है और बी का सी से रेशो 2:5 है। तो सबसे पहले हम इनको आपस में कंटिन्यूड रेशियो की फॉर्म में ले लेते हैं। तो हमारे पास आया 8:6:15 आया। ये प्रोसेस करके इनको आपस में प्लस किया 29 आया सेकंड स्टेप में और 29 हर एक को 8/29 मल्टीप्लाई 87, तो इसका ये शेयर आ गया, इसका ये शेयर आ गया और इसका ये शेयर आ गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन गेट में आते हैं, लेंथी क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे भी आ सकता है ईटा में, पेपर बेस में भी। तो रेट क्या होता है? रेट इज़ अ रेशियो दैट कंपेयर टू क्वांटिटीज़ विद डिफरेंट यूनिट, ठीक है। जिस तरह स्पीड और टाइम को हम आपस में कंपेयर करते हैं। द यूनिट ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेट आर डिफरेंट। द रेट दैट हैज़ 1 यूनिट इज़ एज इट्स सेकंड टर्म इज़ कॉल्ड यूनिट रेट। तो यूनिट रेट आपने क्लास 5 में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, तो सेम वही चीज़ इसमें यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा लफ्ज़ों का हेरफेर है। यूनिट रेट इज़ द रेट वेयर 1 क्वांटिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इसको एक के बराबर ले लेते हैं और दूसरे को हम दूसरे की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे द प्राइस ऑफ 10 किलोग्राम राइस है इज़ 2200 और हमने यूनिट रेट मालूम करना है 1 किलोग्राम का। तो 2200 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारे पास 1 किलोग्राम का रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यूनिटरी मेथड आपने अगर सही से पढ़ा होगा क्लास 5 में तो आपको ये समझ आएगा। चलते हैं इस चैप्टर की समरी की तरफ। चैप्टर की समरी है। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। परसेंटेज इज अ सिंबल ऑफ परसेंट। अ टर्म यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशियो।
The first term of a ratio is called antecedent and second term of the ratio is called consequent. Or when two ratios x ratio y and y ratio z expressed in the form of x, y, z, the ratios are called continuity ratio. A continuity ratio is a comparison of three or more quantities in certain order. A rate is a ratio that compare two quantity with different units of measure. ठीक है, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है अगर वो अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये ऑलमोस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।